अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शकील ख़ान आज के इस्लामिक फ़ाइनेंसिंग के प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की एग्ज़िबिशंस होती रहती हैं और एक्सपो सेंटर इस काम के लिए ख़ासा मारूफ़ है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद 18 और 19 मई को एक नई एग्ज़िबिशन पाकिस्तान में होने जा रही है। ये पहला तजर्बा है इस्लामिक फ़ाइनेंसिंग एक्सपो का। इस्लामिक फ़ाइनेंसिंग के हवाले से दुनिया में बेशुमार मौज़ूआत पर बातें हो रही हैं। इस्लामिक फ़ाइनेंसिंग क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान में ये कहाँ स्टैंड करती है और पाकिस्तान में ये कहाँ तक जाएगी। इस हवाले से आज हमारे मेहमान हैं जनाब महमूद तरीन साहब। महमूद तरीन साहब फाइनेंशियल एक्सपो के, इस्लामिक फाइनेंशियल एक्सपो के एग्ज़िबिशन डायरेक्टर हैं। महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब अरशद ज़ुबैरी साहब। अरशद ज़ुबैरी साहब मैनेजर हैं अर्नेस्ट एंड यंग, फोर्ट रोड सीदात हैदर के। इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज आपका ख़ास सब्जेक्ट है और आज आप हमारे दूसरे मेहमान हैं। शुक्रिया ज़ुबैरी साहब, आप तशरीफ़ लाए। पहला सवाल मैं जनाब महमूद तरीन साहब आपसे करूँगा। आपका तजर्बा मुख्तलिफ़ एग्ज़िबिशंस कराने का है, ये एक नए तजर्बे में जाने की क्या ज़रूरत थी? फाइनेंशियल एक्सपो, और वो भी खुसूसन इस्लामिक फ़ाइनेंशियल एक्सपो, ये इस्लामिक फ़ाइनेंस को लोगों में पहुंचाने का ज़रिया है या ये कि सिर्फ अवेयरनेस का प्रोग्राम है, या इससे कुछ और मकासद भी आप हासिल करना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी इस प्रोग्राम के हवाले से। और जो इस्लामिक फ़ाइनेंस एक्सपो हम करने जा रहे हैं, उस एक्सपो को बेसिकली जो उसका मकसद था वो ये था कि लोगों में इस्लामिक फ़ाइनेंस के हवाले से अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। पाकिस्तान के अंदर फ़ाइनेंस के ऊपर बहुत सारे काम हो रहे हैं और इसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं, डिफरेंट हवाले से इसमें काम कर रहे हैं, मगर इस्लामिक फ़ाइनेंस का नाम बहुत है, लोग नाम सुनते हैं और लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। ख़ास तौर पे जनरल पब्लिक में इस्लामिक फ़ाइनेंस के हवाले से अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा लैकिंग है। उस लैकिंग को देखते हुए हमारे जहन में ख्याल आया कि हम डिफरेंट बहुत सारे इवेंट मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर कर रहे होते हैं, एक्सपो भी कर रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, सब कुछ कर रहे होते हैं। और जो इस्लामिक फ़ाइनेंस पे भी मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो उसके अंदर एक लिमिटेड ऑडियंस आती है और लिमिटेड ऑडियंस जो है वो एक ख़ास सेक्टर से रिलेटेड होती है, जिनको बेसिकली सारी अवेयरनेस पहले से होती है। वो लोग वहाँ जमा होते हैं, गेट टुगेदर होती है, एक जैसे चेहरे होते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, चले आते हैं, मगर जो बेसिकली आवाम तक जो चीज़ पहुँचनी चाहिए वो आवाम तक नहीं पहुँच रही। तो आवाम तक पहुँचाने के लिए जो एक ख़ास मीडियम था, वो मीडियम हमने कहा कि यार वो एक्सपो करनी चाहिए। अब एक्सपो को करने के लिए अगर वही चीज़ होटल्स के अंदर की जाए या ऐसी जगह पे की जाए जहाँ पे लिमिटेड लोगों का एक्सेस में होती वो जगह, हर आदमी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, तो फिर हमने स्टेट बैंक ने, हमने और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, उन सब लोगों के साथ ये मुशावरत जारी रही। कई महीनों की मुशावरत में और मशवरों के बाद ये चीज़ हमने तय की कि यार कराची एक्सपो सेंटर के अंदर, जो कि एक सेंट्रली लोकेटेड एरिया है जहाँ पे जो पब्लिक के एक्सेस में है, वहाँ पे हर लेवल के, हर क्लास के लोगों के लिए वो एक्सेस में है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कॉर्पोरेट क्लास के लोग हों या जनरल पब्लिक हो, वो हर कोई वहाँ पे पहुँच सकता है आसानी के साथ। तो हमने कहा वहाँ पे एक एक्सपो प्लान की जाए। शुरू में तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश इस हवाले से आई कि लोगों को इस पे कन्विंस करना, क्योंकि लोगों को आदत ये पड़ी हुई है, फाइनेंशियल सेक्टर हो या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को आदत ये होती है कि वो होटल्स के अंदर 5 स्टार का एक अपना एक वो अपना एक माहौल चाहते हैं, बिल्कुल, मतलब एक कॉर्पोरेट माहौल के अंदर सारा काम चलता है। बिल्कुल, तो उनको कन्विंस करना है कि भाई उस कॉर्पोरेट माहौल से निकल के बाहर आना है और बाहर आके आवाम के अंदर उसके लेवल पे जाना है, आवाम के लेवल पे जाके, और ताकि उनके लेवल पे जब उतरेंगे तो लोगों को बात समझ में आएगी कि है क्या चीज़। आप इस पर ये कमी महसूस करते हैं? गो के पाकिस्तान में इस्लामिक फाइनेंसिंग को आए हुए 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हम बहुत ये सुनते रहे हैं कि जनाब इस्लामिक फाइनेंसिंग बहुत आगे बढ़ रही है और बड़ा फ्यूचर है इसका, और इंडस्ट्री में ग्रोथ इसकी 12 से 15% है। ये 12 से 15% जिस इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो शायद इस्लामिक फाइनेंशियल मार्केट है। आवाम में जाने की कोई ख़ास ज़रूरत थी ज़ुबैरी साहब? दरअसल सिलसिला ये है कि अभी तक जो रिलेशनशिप है आवाम का और बैंक का और बैंक के लोगों का, वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो सका है। हम आम दरअसल जो बैंक है उसका जो आवाम जो चाहती है वो शरिया एडवाइज़र्स और शरिया से रिलेटेड लोगों से मिलना चाहती है कि भाई उसकी जितनी अशकाल्स हैं, जितनी भी उनकी प्रॉब्लम है या जितना उनके सवालात हैं वो उसका जवाब दे दें, ताकि उनको डायरेक्ट मिलना चाहती है उन शरिया एडवाइजर से, ताकि उनके सवालात के सवालात क्लियर हों। इसलिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम इस्लाम के हिसाब से
शरीयत के हिसाब से वो दे रहे हैं, मुनाफा दे रहे हैं, और शरीयत के हिसाब से ही आपकी इन्वेस्टमेंट आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो उसके लिए उन लोग, आम अगर इंसान को देखा जाए तो आम इंसान के दिमाग में बहुत सारे सवालात उजागर होते हैं। तो हम लोगों का जो मेन आइडिया था एक्सपो करने का वो यही था कि आवाम को लेकर आया जाए, और दूसरी तरफ बैंकों, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तकाफुल है, मुदारबाज हैं, फंड्स हैं, उन लोगों को लेकर आया जाए कि इन दोनों का मिलाप सही तरीके से हो सके। अभी तक जैसे महमूद साहब ने बताया, अभी तक जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं वो होटल में हुई हैं, और एक कॉर्पोरेट लेवल कल्चर में और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में हुई है, एक लेवल तक आते हैं। और वो मैंने भी बहुत अटेंड करी हैं और आपने भी बहुत अटेंड करी होंगी। तो हम जाते हैं, अटेंड करते हैं, मिलते हैं, हाई टी करते हैं, अपना वापस आ जाते हैं, और वही लोग बैठे हुए होते हैं, वही लोग हम भी होते हैं। इस बार साहब एक बात ये है कि हमारा इस्लामिक फाइनेंशियल का जो अफसर है या उसका जो स्टाफ है वो भी उसी कॉर्पोरेट कल्चर में रंगा हुआ है, वो भी मतलब उस आवाम तक पहुंचना नहीं चाहता क्या? नहीं, आवाम तक पहुंचने की कोशिश तो पूरी करता है, सही है। अब अगर आप एक दो जो दूसरे पूरे परमानेंट बैंक हैं आप उनको देखें, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके अब कंज्यूमर बैंकिंग की तरफ, रिटेल बैंकिंग की तरफ आ रहे हैं। इसी वजह से वो मुनाफे के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं, और यही चीज़ दूसरे बैंकों ने भी वो कर रहे हैं, दूसरे बैंक भी सोच रहे हैं, और यही चीज़ हमने भी सोची है कि अशकाल और इस सारी ये जो नॉर्मल हमारा कॉर्पोरेट कल्चर है इसको ख़त्म करके हम उस तरह लेकर आए लोगों को, और बैंक को और लोगों को एक सफ में खड़ा कर दें, एक सफ में खड़ा कर दें ताकि उनके दरमियान ये दूरियां खत्म हो। महमूद तरीन साहब, फाइनेंशियल एक्सपो भी आपने पहले कराई है। बिल्कुल जी। फाइनेंशियल एक्सपो और इस्लामिक फाइनेंशियल एक्सपो क्या फ़र्क महसूस करते हैं? सबसे बड़ा तो डिफरेंस में ये है कि जो पहले एक फाइनेंशियल एक्सपो जब हुई थी तो उसके अंदर ये था कि वो जो रिटेल बैंकिंग के हवाले से लोगों के अंदर अवेयरनेस को लेकर आना था, और उस वक्त जो है कंज्यूमर बैंकिंग का एक बहुत ज़्यादा दौरा था, एक पीरियड आया उसमें कंज्यूमर बैंकिंग में बहुत ज़्यादा था, तो वो कंज्यूमर बैंकिंग की प्रमोशन के हवाले से थी। और उस वक्त इस्लामिक बैंकिंग इतना कल्चर था भी नहीं, लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। अब चूँकि पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गए कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक बैंकिंग का एक फ़रोग शुरू हो चुका, और हमारे पाकिस्तान के अलावा भी जो गल्फ़ रीजन है उसमें, और गल्फ़ से भी अगर आप बाहर निकलें तो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, अगर वहाँ पे आप चलें, और ये अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर इस्लामिक फाइनेंस बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। और ना सिर्फ इन ममालिक में बल्कि आप यूरोप में चले हैं तो यूरोप में आप यूके में देखें 30 साल से इस्लामिक बैंकिंग वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है, नहीं है वहाँ पे। फ्रांस जैसी कंट्री जो कि मतलब इस्लाम के अगेंस्ट वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे भी इस्लामिक बैंकिंग जो है फ्लरिश कर रही है। बड़ा अजीब बात मैंने सुनी थी, मैं आपसे भी इस पर डिस्कस करना चाहूँगा कि वो फ्रांस जो इस्लामिक हिजाब पर तो पाबंदी लगाता है, बिल्कुल, लेकिन इस्लामिक फाइनेंसिंग की इजाज़त देता है। बिल्कुल, उसकी रीज़न ये देखें जी, अभी पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा स्लम्प आया और उस स्लम्प ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो एकदम नीचे बैठ गए। और उसकी रीज़न क्या थी कि वो जो सूदी निज़ाम है, उस सूदी निज़ाम को अल्लाह ने दिखाया गया, सूदी निज़ाम के अगेंस्ट जो है ना, अल्लाह के अगेंस्ट एक जंग है, तो वो अल्लाह ने साबित की। आज तक दुनिया के जितने भी इकोनॉमिस्ट बैठे हुए उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही कि यार ये इतनी मेहनत किया हुआ सदियों पुराना एक निज़ाम चल रहा था, वो निज़ाम मतलब यकलख बैठ गया वो, ठीक है। और ये ही उसी दौरान और उसके बाद से लेके आज तक ये इस्लामिक फाइनेंस के जितने इदारे हैं, चाहे दुनिया के किसी भी जगह पे काम कर रहे हों, उनको 1 रुपए का भी ना नुकसान हुआ, ना उनका ग्राफ नीचे आया, बल्कि ग्राफ कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान में इस्लामिक फाइनेंसिंग इस वक्त कहाँ स्टैंड करती है और क्या फ्यूचर देखते हैं आप पाकिस्तान में इस्लामिक फाइनेंसिंग का? क्योंकि आपका ताल्लुक इस्लामिक फाइनेंशियल सर्विसेज से है, आप बैंक्स भी देखते हैं, मुदारबा भी देखते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी देखते हैं, तो कहीं पाकिस्तान में इस वक्त कहाँ इस्लामिक फाइनेंसिंग स्टैंड कर रही है और फ्यूचर में पाकिस्तान में इस्लामिक फाइनेंसिंग कहाँ तक जा सकती है? ये माशाल्लाह से इस्लामिक फाइनेंसिंग का तो बड़ा अच्छा फ्यूचर है। आप अगर 2-3 हम इसको कैटेगराइज कर लें, ह्यूमन रिसोर्स के तौर के ऊपर कर लें, तो आप देखेंगे तमाम बिज़नेस स्कूल्स में इस्लामिक फ़ाइनेंस के सब्जेक्ट्स होने लगे हैं, आपके प्रोफेशनल्स आने लगे हैं इस्लामिक फाइनेंस के। स्टेट बैंक एक कोर्स भी करवा रहा है, सर्टिफाई करवाता है। ऐसा तो नहीं हो रहा लोगों को पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो उधर जा रहे हैं, इस्लामिक फाइनेंसिंग के चक्कर में नहीं बल्कि पैसे ज़्यादा मिलने की वजह से जा रहे हैं लोग उधर? देखें, हर चीज़ जो है ना, इधर वर्ल्ड तो कमर्शियल वर्ल्ड है ना, सही है। अब साथ साथ ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसा कमा, मतलब कि आप फी सबीलिल्लाह काम तो कोई भी नहीं करता। सब लोग कमर्शियलिज्म में कहीं आइडियोलॉजी भी शामिल होनी चाहिए। आइडियोलॉजी देखें, जब बंदा एंटर होता है
सही है, शुरू में तो कमर्शलिज्म के तौर के ऊपर एंटर होता है, जब पढ़ता है और इन्वॉल्व होता है तो उसकी आइडियोलॉजी जो है वो बिल्टअप होनी शुरू हो जाती है, और वो जो है जो अच्छा बंदा है जो सही तरीके से चलेगा वो इस इस्लामिक फाइनेंस को ही अपना कैरियर बना देगा। अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, अभी भी पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी जितनी जो सबसे बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो इस्लामिक फाइनेंस की है। सही है, जाहिर सी बात है वैसे भी लोग आते हैं जो आइडियोलॉजी बेस्ड होते हैं, वो भी आते हैं, जो नॉन आइडियोलॉजी बेस्ड होते हैं वो भी आते हैं, मगर वो बहुत अरसे तक नहीं चलते। वो 1-2 साल वो करा, उन्होंने जंप करने के लिए इस्लामिक फाइनेंस में आए, अपनी वो कैरियर बनाया, कुछ बढ़ाई, अपनी सैलरी बढ़ाई और आगे जंप कर गए। मगर बहुत सारे बंदे वो हैं जो आइडियोलॉजी बेस के ऊपर होते हैं। अगर आप टर्न अराउंड देखें इस्लामिक फाइनेंस से कन्वेंशनल का, तो बहुत मिनिमम है, बहुत ज़्यादा मिनिमम है, बल्कि दूसरी तरफ का बहुत ज़्यादा है कि कन्वेंशनल से अगर आप देखें तो इस्लामिक फाइनेंस में तो एज ए कैरियर जॉब भी लोग इस तरफ आ रहे हैं, इस्लामिक फाइनेंसिंग की तरफ, और इसमें आगे बढ़ने के चांस आगे बढ़ने के भी चांस हैं। अब हम लोग एक इन्फेंट्री स्टेज जो है उससे तो ऊपर आ गए। सारे बैंक जो हैं अब माशाल्लाह से मैच्योरिटी की तरफ आ रहे हैं, प्रॉफिट की तरफ भी आ गए हैं, नई नई ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, एक्सपेंड हो रही है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबको वो रखे, जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे एक्सटेंड करेगी। ज़बरदस्त। महमूद तरीन साहब, तैयारियां किन मराहिल पे हैं, कहाँ पहुँचे हैं आप, तैयारियां किस तरह से हैं हो रही हैं इस एग्जीबिशन की? तैयारियां इसकी बहुत ज़ोर शोरों पे चल रही हैं तैयारियां, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि पहली दफ़ा इवेंट होने जा रहे हैं और चूँकि बड़ी थ्रिल है इसमें, बहुत थ्रिल है, थ्रिल बहुत ज़्यादा है, और लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी थी कि यार ये पहली दफ़ा एक चीज़ होने जा रही है, पता नहीं इसमें क्या सक्सेस रेट क्या रहता है क्या नहीं रहता। और फिर कन्वेंशनल वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये था कि यार ये इस्लामिक फाइनेंस एक तो वैसे ही फ्लरिश कर रही है, और डेफिनेटली कन्वेंशनल वालों का बिजनेस तोड़ के इस्लामिक तरफ लोग जा रहे हैं, तो थोड़ी सी थ्रेट तो थी ना उन लोगों को। और अब जब चूँकि एक एक्सपो होने जा रही है तो एक्सपो से अवेयरनेस होगी, चूँकि अवेयरनेस की कमी थी जिसकी वजह से ये इसको थोड़ा और तेज़ी से जो बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रही थी। अब अवेयरनेस की तरफ लोग जा रहे हैं और अवेयरनेस के लिए बेहतरीन सोर्स थी, तो लोगों को थोड़ा सा वो है। मगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काफ़ी मेहनत की, 5 महीने से मेहनत हो रही है, पूरी टीम वर्क है, स्टेट बैंक हमारे साथ इन्वॉल्व है, अंडरस्टैंड यंग की टीम है, हम लोग हैं, फिर मीडिया के बहुत सारे दोस्त हैं। स्टेट बैंक से हेल्प मिलती है आपको कुछ? स्टेट बैंक से देखें, स्टेट बैंक से वैसे तो कोई हेल्प नहीं मिलती, सिवाय इसके कि स्टेट बैंक जो है वो हमें गाइड करता रहता है टाइम ब टाइम मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से कि भाई इसको इस तरह कर लें, इस चीज़ को इस तरह कर लें, जो उनकी तरफ से गाइडेंस बेसिकली स्टेट बैंक से उसका रोल एज ए रेगुलेटर का है, तो वो जाहिर सी बात है और तो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमें गाइड कर सकते हैं, एज ए रेगुलेटर हमें गाइड कर सकते हैं, वो हमें एज ए रेगुलेटर गाइड कर रहे हैं स्टेट बैंक। सो यू फील दैट स्टेट बैंक इज अ गुड रेगुलेटर? देखें, स्टेट बैंक इज़ अ गुड रेगुलेटर इन सेंस कि देखें रेगुलेटर तो वही है ना जी, तो इसमें मैं इनकी बात थोड़ी सी हो गई, रेगुलेटर का जो होता है ना माइंड फ्रेम दूसरा होता है। अच्छा, सही है, एक हम लोगों का माइंड फ्रेम, जैसे अगर आप देखें ना बैंक में इस तरफ बैठा हुआ बंदा है, उसका जो डिपॉजिटर है उसका वो बड़ा फर्क आ जाता है। रेगुलेटर का माइंड फ्रेम अलग होता है। स्टेट बैंक माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस्लामिक बैंकिंग में प्रीवियसली भी अच्छा काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है और आगे फ्यूचर का भी बहुत अच्छा है। स्टेट बैंक का रोल इस मामले में हमेशा हमने सुना है कि इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से बड़ा पॉजिटिव रोल हम लोग ने जब हम लोग ने अपना प्लान आउट करा और एक्सपो का डिसाइड करा, तो उनके साथ हम लोग ने पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। अच्छा। और उसमें ही हम लोग ने डिसाइड करा कि 2 दिन का वो होगा और साइड बाय साइड हम लोग मीट द एक्सपर्ट सेशंस भी करेंगे, जो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा। उनका भी माइंड मेकअप इसी तरह से रोड शोज़ वाला कॉन्सेप्ट वो भी लेकर आना चाह रहे थे, तो इसी को हम लोग ने देखते हुए अपना मीट द एक्सपर्ट्स के सेशन रखे हैं, जो 6 सेशन हैं पहले दिन में एक्सपो के साथ साथ। महमूद तरीन साहब, शुरा से क्या तवक्का रखते हैं आप जो आने वाले हैं? ये समझते हैं कि लोग इतनी तादाद में आएंगे और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? यकीनन लोग इतनी तादाद में आएंगे, क्योंकि हमने मीडिया के हवाले से भी काफ़ी कैंपेन्स लॉन्च की और लोगों तक हम डायरेक्ट लोगों तक पहुँचे, और वो सोर्सेज जहाँ से लोगों को आना चाहिए, वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, एकेडमिया के हवाले से लोग हों, जनरल पब्लिक हो, डिफरेंट एसोसिएशंस के थ्रू हमने लोगों को अट्रैक्ट किया, और लोगों का इतना रिस्पॉन्स आ रहा है कि आप यकीन करें, लोग फ़ोन कर रहे होते हैं, ईमेल्स कर रहे होते हैं, और बाज़ों का तो जवाब देने मुश्किल हो जाता है। हमने कहा भाई वहाँ आके शरिया एडवाइजर्स मौजूद होंगे, प्रोडक्ट हेड्स मौजूद होंगे, तो जो एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे उन लोगों से आप ये सारे सवाल जवाब करें, बिकॉज हम एक्सपर्ट नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के वाले से, हम तो ऑर्गेनाइज़र, हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं।
तो मतलब अभी इवेंट हुआ नहीं और अभी से माशाल्लाह लोगों के रिस्पांस बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मुदारबाज और म्यूचुअल फंड्स हैं, ये इसमें शरीक हो रहे हैं। जी, सारे के सारे इसमें शरीक हो रहे हैं। जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस्लामिक फाइनेंस से रिलेटेड हैं, चाहे वो बैंक्स हों, तकाफुल कंपनियाँ हों, मुदारबा हों, म्यूचुअल फंड्स वाले हों, इन्वेस्टमेंट्स वाले हों, वो सारे के सारे लोग। प्लस इसमें सबसे बड़ा एक और जो एडवांटेज वो ये है कि जितने मेजर अकेडमियाँ वाले लाइक रिफा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से वो लोग आ रहे हैं, कराची में शेख ज़ायद यूनिवर्सिटी है वो लोग आ रहे हैं, दारुल उलूम के इदारे हैं वो आ रहे हैं, CEI वाले हैं, मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स वो आ रहे हैं, एग्जीबिशन में जमा कर लिया है। बिल्कुल सब लोग जमा। पब्लिशर्स भी करा है, जिसको पब्लिशर्स भी महमूद तरीन साहब, अरशद ज़ुबैरी साहब, आपको दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, फाइनेंशियल एक्सपो हम भी इसमें शरीक हैं। इनके साथ इस एक्सपो को कामयाब बनाने के लिए, इस्लामिक फाइनेंशियल एक्सपो को और इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए कि हम सब की निजात इसमें ही है कि हम इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपने जिस्मों पर और अपने मुल्क में नाफिज करें। आप भी तशरीफ़ लाइए 18 और 19 मई 2012 जुम्मा और हफ्ते के दिन इस्लामिक फाइनेंशियल एक्सपो। शुक्रिया नाज़रीन।